मुन्ना भाई, हमारे प्रोफेसर सोहेल जलील साहब, हमारे रियाज भाई, हमारे इरफान भाई, हमारे नौजवान साथी वसीम भाई, असद साहब और सामने बैठे हुए मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं मेरी इज्जतदार पसे पर्दा बैठकर सुनने गई मेरी माँ बहनों से मुखातिब हूँ। मेरे लिए छोटे छोटे बच्चे, ये मासूम बेटे बेटियां भी अहमियत रखती हैं, क्योंकि मैंने महसूस किया कि यकीनन ये अपने वालिदैन का ज़हन बनाती है। ये जब अपनी माँ से कहती है कि मम्मी, ये जब अपने बाप से कहती है पापा आप साइकिल को ओढ़ दो, तो माँ बाप भी इनकी बात को सुनते हैं। मैं भी एक भाई की हैसियत से, एक बेटे या चचा की हैसियत से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। मेरे कुछ गुजारिशात हैं। आपकी ये बस्ती कई वक्त आया हूँ, आता रहा हूँ, इंशाअल्लाह आते रहूँगा, मगर मेरे दिल में एक ख्वाब है, मेरा एक मकसद है। मेरा मकसद है कि इस बस्ती की कुछ तस्वीर बदलना चाहिए। आज भी इस बस्ती में पीने के पानी की समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का मसला है, और ये मसला हल होना चाहिए। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूँ, सियासत जरिया होती है अवाम की खिदमत करने का, ना कि अपना घर भरने का। अगर आप एमएलए बनकर आपके इलाके में अच्छे स्कूल कायम करेंगे तो गरीबों को प्राइवेट स्कूल में ज्यादा फीस भरने की नौबत नहीं आएगी। अगर आपके इलाके में अच्छे अस्पताल आएंगे तो गरीबों को सेहत की तकलीफ नहीं होगी। एक मजलिस के कायद थे और है, अब कब तक रहेंगे मालूम नहीं। एमएलए थे, एमपी बने, एमपी का चुनाव हार गए, अब फिर असेंबली में खड़े हैं। ये चुनाव हारने के बाद हो सकता है कारपोरेशन का चुनाव भी हारेंगे। पार्टी बहुत चिकट है, मगर पार्टी बहुत ही फकीर पार्टी है। पैसा बहुत कमाया भाई, बहुत अरबों रुपये कमाया होगा। रहने का स्टाइल तो बहुत भारी बाबा, गोगा ऐसे स्टाइल, बालकनी में से हाथ बताना, उनके पुट्टे ने जाके लंदन में तालीम हासिल करना, मगर गरीब इंसानों से कोई संबंध नहीं। ना किसका फोन का उठाने का, ना किसकी मदद करने का। फेंकने के बात तो बहुत बड़ा फेंकू है वो, फेंकम फाक का स्पेशलिस्ट है। मैं आपके बीच इसलिए आया हूं कि 2014 में 2019 में जो अपने हल्के से एमएलए चुन के आया है, उसको हम दफन करेंगे, अतुल सावे को हम गाड़ेंगे। मैं आपसे मदद मांगने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये नाथूराम गोडसे की जो औलाद है अतुल सावे को
हम खत्म करेंगे और उस खत्म करने के काम में आपकी मदद चाहिए। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, जिस तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मेरे साथ नाइंसाफी की है, इससे आप सब दुखी है, मेरे नौजवान दुखी है, मेरी माए बहनें दुखी है, मेरे बुजुर्ग दुखी है। जिस तरह से सेंटर से चुन के आने वाला इम्तियाज जलील 2014 का और आज का हारा हुआ एमपी अपना हल्का छोड़कर यहाँ चकमागा, उससे भी दुखी है आप। मगर कहीं ना कहीं इम्तियाज जलील की टीम और इम्तियाज जलील अपने इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हैं और ये तोड़ने का फायदा किसको होगा? अतुल साहब। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आज के हालात में इंशाअल्लाह ताला पूरा मराठा समाज अपना साथ देगा। मराठा समाज की ताकत अपने साथ आएगी। दलित भाई हमको वोट देंगे क्योंकि समाजवादी पार्टी का सेक्युलर चेहरा, समाजवादी पार्टी में ना 15 मिनट की बात है ना दूसरी कोई बात है कि किसकी मां ने कहा जाना था। यकीनन ये तमाम तबकात के वोट मिलने के बाद हम बहुत आसानी के साथ, पूरी कुव्वत के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसको भी शिकस्त देंगे, उसकी जमान भी दब्त करेंगे और अतुल साहब का भी सफाया करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे क्यों बनना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मुझे सियासत में पैसा कमाने का कोई शौक नहीं। अल्लाह ने मुझे भरपूर पैसे दिए, कोई मैं नंगा भुक्का नहीं हूं कि सियासत में आकर पैसे कमाऊं। कुछ लोग पैसे कमा के भी नंगे भुक्के रहते हैं, कुछ लोग पैसे कमाकर भी फकीर और भिखारी चाले करते हैं। अभी किसी साहब ने भाषण में ये कहा कि बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट को फंडिंग कर रही है। अबे सुन रहे फकीर गफ्फार कादरी, बीजेपी क्या किसी की भी फंडिंग रहता नहीं। गफ्फार कादरी को ना कोई खरीद सकता, ना गफ्फार कादरी को झुका सकता। हम तेरे सर के बिकने वाले भी नहीं है और झुकने वाले भी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ, आपकी कुव्वत और ताकत की बुनियाद पर, पूरी ताकत के साथ हम ये जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है अतुल सावे, इसको दफन करेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं आपके सुख दुख में हमेशा शरीक रहूंगा। एक एमएलए ने पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, आप 10 साल का रिकॉर्ड निकालिए इसका। कौन से पुलिस स्टेशन गया ये? बकरीद के ईद के मौके पर कुछ जानवरों को पकड़ा गया था, तो जिंसी पुलिस स्टेशन में जाकर उसने नुमाइंदगी की और वो वीडियो को इतना आम किया कि देखो मुसलमानों के ईद के मौके पर जानवर पकड़े गए, मैंने नुमाइंदगी की। अरे फट्टू, अरे छक्के, तू कौम के वास्ते नहीं गया था, तू खुद के भांजे को बचाने के वास्ते गया। वो पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझसे बताया कि इम्तियाज जलील की एक मांग थी,
साहब बाकी बच्चों को रहने दो, कम से कम मेरे भांजियों को छोड़ दो। ऐसी राजनीति गफ्फार आदमी नहीं करेगा। मेरे लिए सब बराबर है। मेरे लिए मेरे रिश्तेदार से बढ़कर ये आप अजीज वोटर्स हैं। महाराष्ट्र में इतने फसादात हुए, ये कहां पहुंचा जी? ये कहीं जाता नहीं। देखो अकोला में फसाद हुआ, तुराबरी शाह मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया, कुरान शरीफ जो हमारी जान से ज्यादा अजीज है उसको जलाया गया, जानी माजों को जलाया गया, मस्जिद की बेहुरमती हुई। और उसी फसाद में एक खातून, ज़ईफ खातून जुगनूबी को पेट्रोल डाल के जलाया गया। कहां सो रहा था इम्तियाज जलील तू? अकोला के साथियों से पूछो, मोहसिन से पूछो, कितने टेलीफोन किया उसने? एक फोन कॉल किसी ने किया। ये आपका भाई था गफ्फार खातरी जो जाके नुमाइंदगी किया, खातियों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया। यवतमाल में धावा एक तारुखा है, उस तारुखे में इरफान नामी बच्चे को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। हम वहां पहुंचे हम वहां हम पहुंचे। वहां जो पुलिस का एसपी भुजबल था उसने कहा नहीं जी, उसकी जो मौत हुई, फितरी मौत हुई, वो शराब पिया हुआ। मगर हमारे साथियों ने वो फोटो हमको दी थी, वो सीसीटीवी फुटेज दिया था जिसमें वो इरफान नामी बच्चे को पुलिस ने अपनी वैन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शहीद किया था। थोड़ा हाथ को आ गया सो चीख के, इलेक्शन का जमाना है, पानी पीन दो मुझे। तो सीसीटीवी फुटेज दिए थे उन्होंने जिसमें पुलिस वैन में उस इरफान को अस्पताल में शरीक किया था, और एक फोटो भी दिए थे कि उसके हाथ में हथकड़ी थी। उसको बुनियाद बनाकर मैंने अपने खर्चे से बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर बेंच पे केस दाखिल किया, और यह रिकॉर्ड पर है कि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल पर 302 का गुना दाखिल हुआ। अरे बता इम्तियाज जलील, तो जिंदगी में ऐसा कुछ काम किया क्या? मॉब लिंचिंग में परगा में उस्मान अंसारी को मार दिया गया, उसके घर को आपका ये भाई पहुंचा। कुरैश नगर पूरा में मॉब लिंचिंग में मार दिया। ये तो फडणवीस के साथ, गृह मंत्री के साथ दोस्ती कायम किए हुई है, और फडणवीस के बोलने पर ही पार्लियामेंट के इंतखाबात में 4 उम्मीदवार दिया था। कहां से दिया था मालूम? उस्मानाबाद। वहां पार्टी की ताकत कुछ भी नहीं है, एक भी नगर सेवक नहीं है। भिवंडी, वहां भी एक भी नगर सेवक नहीं है। साउथ सेंट्रल बॉम्बे, वहां एक नगर सेवक था, वो शिंदे सेना में जा चुका। पूना, एक भी नगर सेवक नहीं है। यानी 4 पार्लियामेंट के हलकों में 2024 में जहां पार्टी की कोई ताकत नहीं, आपने उम्मीदवार दिए। क्यों दिए भाई? किसको खुश करने के वास्ते दिए? कितनी मोटी रकम वसूल की?
तो मेरा मानना और कहना ये है कि ये व्यापारी है, ये मांडोरी प्लेयर है, ये पाखंडी है, ये वसूली मास्टर है, और आज यहाँ भी गफ्फार कादिर को हराने के वास्ते आया है और अतुल साहब को जिताने के वास्ते। पैसे में सब बिकता हो। अभी एक वीडियो वायरल होगा, आपने सुना होगा, इसने एक स्टेटमेंट दिया था, मैं वैजापुर से चुनाव लड़ रहा हूं। आप क्यों मुंह बंद करके बैठा, चुनाव क्यों नहीं लड़ा? वहां से महाविकास अघाड़ी का जो उम्मीदवार है परदेसी, उसका वीडियो आउट हुआ। वो वीडियो में बोल रहा हो, त्या इम्तियाज जलीने माझ्याकडून 5 कोटी रुपये घेतले, नंतर फॉर्म भरला नाही। अब गवर्नमेंट भी फडणवीस की है, इनके पप्पा है ना, वो पप्पा है कि उसके बाद नौकरी करते मुझे मालूम नहीं, कि झाड़ू मारते मुझे मालूम नहीं, मगर मैं मौजी अंदाज में कह रहा हूं उनके पप्पा है। गुनाह नोन करना चाहिए ना। और दूसरों को बोला कि इनकी फंडिंग है, उनकी फंडिंग है। इम्तियाज जलील, आज मैं 66 साल का हूं। शहर में एक आदमी बता दो, महाराष्ट्र में एक आदमी बता दो, हिंदुस्तान में एक आदमी बता दो कि मैंने मामलात पे कभी बेईमानी की होंगी। मैं अल्लाह को गवाह कर कह रहा हूं, मामलात में, लेन देन में अल्लाह ने मुझे माफ रखा है, साफ रखा है। यह अल्लाह का एहसान है। अबे तू पत्रकार था, 2-2 हजार रुपए लेता था, अभी तेरे को ज्यादा लॉटरी लग गई। हमारे मेहनत की वजह से, वंचित बहुजन आघाड़ी की वजह से तू खासदार बना, प्रदेश का अध्यक्ष बन गया, टिकटा बेच रहा, टिकटा खरीद रहा, पैसे कमागा और शानपने और मस्ती में आ गया। और तकब्बुर तो ऐसा है भाई, मुलाकात करने को महंगा, उसके घर के सामने तुम देखो, ये तुम्हारा कारपोरेटर शेख अहमद भी है ना, वो दरवाजे के सामने खड़ा रहता, चपरासियों की फौज है। अच्छा, ये भी बेटे, ये भी ऐसे कारपोरेटर है, चपरासी बन के खुश है जी। दूसरे भी दरवाजे के सामने चक्कर मारते खड़े थे, उसके जूते उठा के खुश है। अजीब जमाना है भाई, चमचागिरी करना, क्या क्या धोना, अजीब मामला है। मैं ये कहना चाह रहा था, बहुत मस्ती है उसको और बहुत मांगा है उसके पास। वसूल करो, कोई एहतियात नहीं मुझे, वसूल करो। और साइकिल की जो निशानी है ना, इस पे बटन दबाओ। साले ने बहुत माल कमाया जी, कौम को 2 पैसे दिया नहीं। उम्र कराम हो या बेवा हो, मुस्तहक हो, कभी उसके घर से फैजियाब नहीं हो पाए, ना हो पाएंगे। तरबियत इतनी है ना ऐसी। वो आमदार चुन के आया था, हम गए थे हैदराबाद, उसके मामू के मकान पे खाने की दावत थी। मैं खाना खाते बैठा, उसको बोलते गुड्डू, गुड्डू तेरे को हिंदुओं के वोट बोलते होंगे। बस देखते हैं क्या बोलना चाह रहा। तो गुड्डू, तू डांडिया कितने अच्छे खेलता था वो, और गणपति में कितने अच्छे गाने गाता था। अब जिसकी तरबियत ही जैसी है, गणपति में गाना गाना और डांडिया खेलना, उसको क्या समझेगा। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए यह कहना चाहता हूं कि आज मैं आपके बीच इसलिए खड़ा हूं कि मुझे ताकत दो, ताकि मैं आपके बस्तियों में अच्छे काम कर सकूं, आपके बच्चों का मुस्तकबिल बना सकूं, इंतजामिया में आपकी नुमाइंदगी कर सकूं, और आपकी ताकत के बलबूते पर अतुल सावे को दफन कर सकूं
और इस क्षेत्र का विकास कर सकूं। हमारे बीच हमारे बड़े भाई उम्र में छोटे मगर भाषण में बड़े हैं, इसलिए बड़े भाई कह रहा हूं। नसीब